प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज की शाम में हम आगरा मसीह मंडली के साथ होकर के वचन की मनादी करने जा रहे हैं, आपके साथ आराधना करने जा रहे हैं। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे जीवन में ये मौका दिया और इस मौके को भाई अनुपम डेविड उनकी पत्नी ने हमें दिया, उनके परिवार ने दिया, इसलिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और आज की शाम में जो 1 घंटा हमें मिला है परमेश्वर की आराधना करने का, परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ने का, आइए हम सब मिल कर के उसकी आराधना करते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर आज की शाम में हमें किस प्रकार से आशीषित करता है। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें इस आराधना में जुड़ने के लिए। जो समय आपने निकाला है परमेश्वर आप उसमें आपकी अगुवाई करें। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांस में तेरा नाम रहे, मेरी सांस में तेरा नाम रहे। प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है। प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का मेरे जीवन का सहारा तू है। प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हमने परमेश्वर का सिंहासन बनाया और हमें विश्वास है कि परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठ करके
हमारी आराधना को सुनते हैं और हमें आशीषित करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। आइए एक और गीत हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। खुदा से मांगो वह देगा। हालेलुया। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है। और उसने रूह जो भेजी है, साथ हर दम है। और उसने रूह जो भेजी है, साथ हर दम है। वो सदा साथ चलेगा, उसका वादा है चलेगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। पहले उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो। तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा, सुनो। तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा, सुनो। वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए आज का वचन जो हमने नए नियम की पुस्तक से निकाला है, बाइबल की, वो है प्रेरितों के काम, उसका 8वां अध्याय, उसकी 26 आयत से 40 आयत तक, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अजज्या को जाता है और जंगल में है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदेका के मंत्री और खजांची था और भजन करने को यरूशलेम आया था। और वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिपुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? उसने फिलिपुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ
पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था कि वह भेड़ की नाई बद होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया, और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठाया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पर पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी, और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े, और उसने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। सो खोजे ने उसे फिर ना देखा, और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग चला गया। और फिलिपुस अशदोद में आ निकला, और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के जीवित वचन को हम सुनते हैं। आइए आज की शाम में हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने एक तुच्छ मनुष्य को, एक खोजा को प्रभु यीशु मसीह में जोड़ दिया। आइए वचनों में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। हे परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की शाम में आइए देखते हैं कि किस प्रकार से एक खोजा प्रभु यीशु मसीह के पास आया। बहुत सी बार हम मनुष्य वचन तो पढ़ते हैं, आराधनालय तो जाते हैं, लेकिन क्या जो वचन हम पढ़ रहे हैं उसे समझते हैं? बहुत से लोग अपने नाम के साथ मसीह नाम जोड़ देते हैं। मसीह बनना या क्रिश्चियन बनना, क्रिश्चियन मतलब इन द क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह में आत्मसात होना, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलना, प्रभु यीशु मसीह में एक हो जाना, उसके साथ एक रिश्ता बनाना। हम फेसबुक मैसेंजर में, व्हाट्सएप पे देखते हैं रोज़ सुबह, हेलो, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी हम समझते हैं कि ये जो प्रेज द लॉर्ड हमें भेज रहे हैं, गुड मॉर्निंग हमें भेज रहे हैं, इनके पास बहुत समय है। हो सकता है कि बहुत से हमारे बुज़ुर्ग, हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता या ऐसे लोग जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनके पास बहुत समय हो, लेकिन एक बात याद रखिए, वे आपकी चिंता करते हैं, वो आपको अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं, वो आपसे अपना रिश्ता बरकरार रखना चाहते हैं, इसलिए आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं, इसलिए आपको प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। वे आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपसे एक रिश्ता बनाना चाहते हैं। क्या आप प्रभु यीशु मसीह से रिश्ता वो बनाना चाहते हैं? मसीह बनना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह में एक होना चाहते हैं? याद रखिए, उत्पत्ति 1 उसका 27 कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। यदि 26 आयत देखें तो परमेश्वर का आत्मा कहता है, आओ हम मिलकर के, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मिलकर के मनुष्य को बनाए।
अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाए। क्या हमने उसके उस स्वरूप को, उसकी समानता को अपने आप में सुरक्षित रखा है? क्या हमने परमेश्वर ने जैसा हमें बनाया, जिस प्रकार से उसकी योजना थी, उसकी योजना के अनुसार हम उसमें सुरक्षित हैं? उसकी इमेज को हमने अपने जीवन में बरकरार रखी है? क्या हम मसीह हैं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। और यदि हम उत्पत्ति की 2-3 अध्याय में पढ़ते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, और परमेश्वर ने 6 अध्याय में किस प्रकार से जल प्रलय के द्वारा संसार का, उस समय के लोगों का नाश किया। केवल 8 प्राणी बचाए गए। उन्होंने अपने स्वरूप को, जो परमेश्वर की समानता में बनाया गया था, उसे बिगाड़ दिया, उसे समाप्त कर दिया। हम अपने इस स्वरूप को कायम रख पाए हैं, हम अपने इस स्वरूप को सुरक्षित रख पाए हैं। हम परिवार के साथ जुड़े हैं, परिवार की जिम्मेदारी है। हम किन किन चीज़ों को अपने जीवन में सुरक्षित रखते हैं? क्या हम बैंक बैलेंस बनाकर अपने रुपए को, अपने पैसे को सुरक्षित रखते हैं, या अपनी ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी को हम सुरक्षित रख रहे हैं, या हम अपने LIC पॉलिसी को संभाल के सुरक्षित रख रहे हैं? यदि आज मसीह लोगों से या उन विवाहित लोगों से जिनके विवाह के 10 वर्ष हो गए हैं, उनसे पूछें कि आपका बैप्टिज्म सर्टिफिकेट आपने संभाल के रखा, कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट संभाल के रखा, आपके विवाह का सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट संभाल के रखा? हमारे पास आज क्या उसका उत्तर है? परमेश्वर ने जो हमें सर्टिफिकेट दिया, परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मुझे और आपके लिए दिया, और प्रभु यीशु मसीह के लहू ने हमारे जीवन में एक छाप लगाई हमें मसीह बनाने के लिए। क्या हमने उसे सुरक्षित रखा? मसीह नाम को अपनाना बहुत आसान है। एक बात याद रखिए, हम में से कोई मसीह नहीं, हम में से कोई क्रिश्चियन नहीं। हम सब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बुलाए गए। हम सब परमेश्वर की दया, उसकी करुणा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की उस सलीब से धीमी बुलंद आवाज को सुनते हुए, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, लौटा। हम उसके क्रूस के नजदीक आए हैं। हमने अपने जीवन को उसके हाथों में दिया है, क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। लेकिन हमने अपने स्वरूप को, अपनी समानता को प्रभु यीशु मसीह में कहीं न कहीं खो दिया है। हमने कहीं न कहीं उससे दूरी बना ली है, और वो दूरी बनाने में सबसे प्रिय मित्र वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और वह है इब्लीस। वो हमें संसार की बातों में उलझाता है, वो हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है, हमारे स्वरूप को, हमारी समानता को बिगाड़ता है। आज मोबाइल, यदि हम उसका ठीक से यूज़ नहीं करते, यदि हम उसका ठीक से प्रयोग नहीं करते, अपने जीवन में उसका उपयोग नहीं करते, हम परमेश्वर की समानता को, उसके स्वरूप को बिगाड़ रहे हैं, जो परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से बनाया। किस प्रकार से राजा दाऊद कहता है कि मैं अद्भुत और भयानक रीति से अपनी माता के गर्भ में उत्पन्न हुआ। एक माँ भी नहीं जानती कि किस प्रकार उसके शरीर में जो बालक या बालिका बन रही है, किस प्रकार से वो लहू के द्वारा बनती है, किस प्रकार से वो आकार को लेती है। लेकिन वो परमेश्वर आपकी सृष्टि को जानता है। वो परमेश्वर माँ के गर्भ से आपको चुन लेता है। वो अपने स्वरूप, अपनी समानता में ढालता है, बनाता है। लेकिन इब्लीस हमारे स्वरूप को, हमारी समानता को बिगाड़ता है। आज नौजवान बच्चे किस प्रकार से अपने शरीर को बिगाड़ते हैं, शरीर पे टैटू गुदवाते हैं। व्यवस्था में लिखा गया है, और ये व्यवस्था दी गई है कि अपने शरीर को न गुदवाना।
अपने शरीर को न छिदवाना। लेकिन आज हम उन व्यक्तियों को जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, हम मान सकते हैं या मान लेते हैं कि वे अनजाने में ऐसा करते हैं, लेकिन मसीह लोग जो मसीह घराने में पैदा हुए अपने सरनेम को मसीह लगाते हैं और जो पवित्र भवन को जाते हैं, वे भी अपने शरीरों को छिदवाते हैं, अपने शरीरों को गुदवाते हैं, कुछ लिखवाते हैं। हम परमेश्वर के स्वरूप को बिगाड़ रहे हैं, हम परमेश्वर की समानता में नहीं चल रहे हैं। इसी प्रकार से मेरे प्यारों, जब हम पवित्र भवन में किसी बहन को बिंदिया लगाते हुए देखते हैं, किसी बहन को जो कि विभिन्न प्रकार के वस्त्रों से सुसज्जित आती है, सब्त का दिन परमेश्वर का दिन है, संडे का दिन परमेश्वर का दिन है और हमें परमेश्वर की समानता में आना है, परमेश्वर के स्वरूप को लेकर के आना है। हमारी सोच परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। जब हम पवित्र भवन को जाते, जब हम किसी सभा में जाते, जब हम किसी वचन को सुनते हैं, किस प्रकार से हम अपने आप को तैयार करते हैं, किस प्रकार से हम परमेश्वर के स्वरूप को बनाए रखते हैं, क्या हमारी सोच होती है। हम अपने स्वरूप को, अपनी समानता को विभिन्न प्रकार के आभूषणों से, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों से न बिगाड़े। पहला पत्रस 3 और उसके 3 और 4 आयत में इस प्रकार से कहता है, तीसरी आयत, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। मैं किसी बहन के खिलाफ नहीं हूँ। एक श्रृंगार यदि उसे करना है तो अपने पति के लिए करे, यदि उसे श्रृंगार करना है तो अपने प्रिय लोगों के लिए करे। लेकिन यदि आपके श्रृंगार के द्वारा, आपके वस्त्रों के द्वारा कोई आप पे कोई व्यंग कसता है, आप परमेश्वर के स्वरूप, उसके समानता को बिगाड़ रहे हैं। एक कार जिस पे लिखा रहता है जीसस नेवर फेल, जीसस नेवर फेल, एक सिग्नल पे आके वो कार रुकती है, लोग उसे देखते हैं और वो सिग्नल रेड हो जाता है और फिर वहाँ पर इंडिकेटर में 4-5 सेकंड का टाइम रहता है, 5 से 4 होता है, 4 से 3 होता है और वो कार उस रेड सिग्नल को पार करके निकल जाती है। भले ही समय है, एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन लोग जो देख रहे हैं वो कहते हैं जीसस नेवर फेल। आपने लोगों की नजरों में उसे फेल कर दिया है, आपने उसके स्वरूप को, उसकी समानता को बिगाड़ दिया है। मेरे प्यारों, यदि पहला पत्रस की पहली दूसरी आयत यदि हम पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है हमारी प्रिय बहनों के लिए कि तुम्हारा श्रृंगार ऐसा हो कि तुम भय सहित परमेश्वर के डर और भय में चलो, ताकि तुम्हारे पति जो परमेश्वर को नहीं जानते तुम्हारे चाल चलन के द्वारा परमेश्वर के नज़दीक आ जाए, परमेश्वर के पास खींचे चले आए। इस प्रकार से हमें होना चाहिए। उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता, वो चाहता है 4 आयत में, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर की दृष्टि में आपकी दीनता, आपकी नम्रता, आपका दुखी और गरीबों के लिए, आपके लिए जो दया का भाव है वो बहुमूल्य है। वो परमेश्वर की समानता में, वो परमेश्वर के स्वरूप में आपको लेकर के आता है। क्या आप मसीह हैं? फिर से मेरा वही प्रश्न है, क्या आप मसीह हैं? यदि हम परमेश्वर की समानता, उसके स्वरूप से दूर हो गए हैं तो हम मसीह नहीं। परमेश्वर से दूर होना अमसीह कहलाना, या परमेश्वर से दूर होना पाप के नज़दीक जाना। पाप जब मनुष्य के जीवन में आता है तो हम जानते हैं उत्पत्ति में पाप मृत्यु को लेकर के आया, दुखों को लेकर के आया, वो कांटों को लेकर के आया, वो श्राप को लेकर के आया, और परमेश्वर के स्वरूप को, उस समानता को वो बिगाड़ने के लिए आज भी तत्पर है, आज भी आगे है। यदि आपको व्हाट्सएप पे कोई भाई या कोई बहन
एक हार्ट, एक दिल को भेजती है, उसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे फ्लर्ट करना चाहता या वो आपसे फ्लर्ट करना चाहती, लेकिन वो अपने दिल को साफ सुथरा आपसे एक रिश्ता बनाना चाहती। और वही रिश्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझसे और आपसे बनाना चाहता। एक साफ सुथरा, एक ऐसा रिश्ता जो बेटे और बाप का है, एक ऐसा रिश्ता जो पिता की सारी संपत्ति वारिस होने का है। क्या हम मसीह हैं? क्या हम मसीह हैं? पाप यानी व्यवस्था को तोड़ना है, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना है, परमेश्वर से दूर होना है। और कोई मनुष्य पाप को लेकर के, पाप के दोष को लेकर के स्वर्ग में नहीं जा सकता। सीधी और सिंपल सी बात है, कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता पाप का दोष अपने पर लेकर के। बहुत सी बार बहुत से प्रचारक जो मेरे सहकर्मी हैं, पौलुस जिस प्रकार से कुरिन्थ 3 में कहते हैं कि हम परमेश्वर की खेती हैं, उसकी संरचना है और उसके सहकर्मी हैं। बहुत से सहकर्मी वचन के द्वारा, बहुत से चर्चेज में वचन के द्वारा एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि हम सब स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन कैसे जाएंगे? लेकिन कैसे हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं? क्या हम परमेश्वर के स्वरूप को, उसकी समानता को बिगाड़ करके, क्या हम पाप के साथ पाप का दोष लेके स्वर्ग में जा सकते हैं? आपको धन की सफलता, आर्थिक रूप में आगे बढ़ने की सफलता की गारंटी दी जाती, आपके जीवन में सफलता की गारंटी दी जाती है, आपको स्वर्ग में जाने की गारंटी दी जाती है। लेकिन कैसे? आपको उसके लिए मेहनत करनी है, आपको उसके लिए आगे बढ़ना है, आगे जाना है, परमेश्वर की समीपता में रहना है, उसके साथ संगति करनी है, वचन को पढ़ना है, वचन को समझना है, उसमें आगे बढ़ना है और प्रभु यीशु मसीह से हर रोज मुलाकात करनी है, हर रोज उसे गुड मॉर्निंग कहना है, हर रोज उसे प्रार्थना करनी है, हर रोज उसके वचन में आगे बढ़ना है और सावधान रहना है कि संसार और संसार की कोई बातों में हम उलझे नहीं, किसी बातों में हम फंस न जाएं, क्योंकि इब्लिस हमारी समानता को, हमारे स्वरूप को जो प्रभु यीशु मसीह में है, बिगाड़ना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 8:21-24 आप पढ़िए। मैं आपके सामने 21वीं आयत पढ़ता हूँ। यीशु ने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भी कहते हैं जो प्राणी पाप करेगा वो मरेगा। मेरे प्यारों, पिता के पाप का बोझ बेटा नहीं उठा सकता, न बेटे के पाप का बोझ बाप नहीं उठा सकता। वो मुझे और आपको उठाना है। यदि हम परमेश्वर की समानता से, उसके स्वरूप से दूर हुए तो हम एक मुर्दा इंसान हैं। हम सांस तो ले रहे हैं, हम चल फिर तो रहे हैं, लेकिन हम उन लोगों के बीच में एक मुर्दे का जीवन जिला रहे हैं। आज परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए है, जो मुझे और आपको चेताता है, जो मुझे और आप में एक जीवन को लेकर के आना चाहता। और वो जीवन और वो वचन इस प्रकार से इफिसियों 5 और उसकी 14 आयत इस प्रकार से कहती है, इस कारण वचन कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। ये ज्योति परमेश्वर की वो ज्योति है जो इस जगत में आने वाली थी। यूहन्ना उसके पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही वचन परमेश्वर के साथ था, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। मैंने और आपने उसे ग्रहण नहीं किया। पहला यूहन्ना के इस पहले अध्याय किया, यदि हम 11 आयत पढ़े तो वहाँ पर लिखा, वो अपनों के घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। 12 आयत कहती है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो 13 आयत कहती, वे तो लहू से, न मनुष्य की इच्छा से, न शरीर की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यदि इसी अध्याय की 17 आयत पढ़े आप तो वहां पर लिखा है, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई,
परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। 18 आयत कहती है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। हालेलुया, किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने, उसी ने मुझे और आपके सामने परमेश्वर को प्रकट किया, क्योंकि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति है। मेरे और आपकी ज्योति है, मेरे और आपके लिए वो जीवन है। इस मुर्दों से के जीवन से निकल करके यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो वो ज्योति मुझ में और आप में चमकेगी। हम परमेश्वर के स्वरूप में, उसकी समानता में फिर से बनते चले जाएंगे। और वो कड़ी है, वो पुल है, वो माध्यम है, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभु यीशु मसीह है जो हमें प्रभु यीशु मसीह में जोड़ता है। वो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में जोड़ता है, उसके स्वरूप में, उसकी समानता में जोड़ता है। इसी के 14 आयत के आगे 15वां आयत कहती है, इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों की नाई चलो। इस संसार में दो रास्ते हैं, एक चौड़ा मार्ग है, एक सकरा मार्ग है। चौड़े मार्ग पे बहुत से लोग चले जाते हैं, उस मार्ग पे जो आसान है, जीवन के लिए आसान है, संसार से जुड़ने के लिए आसान है, उस पे हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ चली जा रही है। लेकिन एक सकरा मार्ग भी है, मत्ती 7 लिखा है 7:14, एक सकरा मार्ग है, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को थोड़े हैं जो पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह में थोड़े हैं जो उसमें बने रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा थोड़े हैं जो परमेश्वर के स्वरूप, उसकी समानता को दृढ़ता से थामे रहते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करे, आपकी अगुवाई करे, क्योंकि 16वीं आयत कहती है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। जिन दिनों से हम गुजर रहे हैं वो दिन बुरे हैं। आज से 2 साल पहले 2020 में हमने किस प्रकार से देखा, सारे संसार में, भारत देश में लॉकडाउन लग गया कोरोना वायरस के द्वारा। उस पेंडेमिक ईयर में हमने बहुतों ने अपनों को खोया है, अपने मित्रों को खोया है, बहुत से पासवानों, बहुत से प्रचारकों को खोया है। अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। और बहुत से लोगों ने, बहुत से हमारे प्रचारकों ने, बहुत से भविष्यवक्ताओं ने इस बात का ऐलान किया कि इस दुनिया का अंत होने वाला है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का अनुग्रह उन दिनों में बहुतायत से हम पर, हमारे परिवार पे भी हुआ। और किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे अगुवाई की सहायता की कि प्रकाशित वाक्य, उसके पुस्तक के जो यूहन्ना के द्वारा लिखा गया, जो यीशु का प्रकाशन है, उस पर हमने अध्ययन किया और उसे फेसबुक पे लाइक किया। लेकिन जिस प्रकार से इब्लिस हमारे स्वरूप समानता को बिगाड़ता है, वो फेसबुक पेज जो कि उत्तम यूहन्ना के नाम से था, वो हैक कर लिया गया। और जिस व्यक्ति ने हैक किया, उसने लोगों से डोनेशन मांगना शुरू किया। हमने उस पेज को बंद कर दिया। 1 साल तक फेसबुक पे सुसमाचार का प्रचार नहीं हुआ मेरे प्यारों। लेकिन फिर से फरवरी में हमने उत्तम यूहन्ना के नाम से फिर से उसे शुरू किया, क्योंकि बहुत सी आत्माएं हैं जो परमेश्वर के वचन से दूर हैं। बहुत सी आत्माएं हैं जो परमेश्वर के समानता, उसके स्वरूप से दूर हो गई हैं। जो मसीह कहलाते हैं वो परमेश्वर की समानता स्वरूप से दूर हो गए हैं। इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझे, हमें उसके नज़दीक आना है, उसकी उस समानता को फिर से पाना है। इसलिए हमें परमेश्वर से अपने गुनाह, अपने पापों की क्षमा मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, हमने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है। उससे दूर रह करके हमने अपने आप को परमेश्वर के उस अनुग्रह से दूर कर लिया है। हमने कोई योग्यता खूबी नहीं कि हम अपने पापों की कीमत चुका सकें। बहुत से लोग अपने धन पे भरोसा रखते हैं, बहुत से लोग अपनी भक्ति के ऊपर भरोसा रखते हैं, बहुत से लोग इस संसार में अपने आप को हर चीज़ में योग्य समझते हैं। लेकिन पापों की कोई कीमत हम अपने धन के द्वारा, अपने योग्यता के द्वारा या अपने धार्मिक कामों के द्वारा नहीं कर सकते, क्योंकि यशायाह भविष्यवक्ता यशायाह 67 और उसके 7 में कहता है कि हम सब, हालेलुया, अशुद्ध व्यक्ति हैं, हम सब पापी व्यक्ति हैं और हमारे धर्म के काम मेले चिथड़ों के समान है, उसमें से बदबू आती है। जो कुछ हम अपनी
इच्छा के अनुसार करते हैं, जो कुछ हम अपने लाभ के लिए करते हैं, उसमें से बदबू आती है। वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि कोई कार्य नहीं है, उसमें से बदबू आती है, उसमें से गंदगी आती है। परमेश्वर इस बात को जानते हैं मेरे प्यारों कि मनुष्य निर्बल है, मनुष्य कमजोर है, वो अंधकार की ताकत के साथ लड़ नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को एक माध्यम बनाया मेरे और आपके लिए। इसलिए परमेश्वर ने मुझे दृढ़ करने के लिए, आपको दृढ़ करने के लिए, आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये परमेश्वर की दया, उसकी कृपा है, ये उसका अनुग्रह है जो हर एक मनुष्य के लिए है। इब्रानियों 2:9 और 10 इस प्रकार से कहता है, पर हम प्रभु यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चले। हर एक मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य कमज़ोर है, मनुष्य लाचार है। जो प्राणी पाप करेगा वो मरेगा। इसलिए परमेश्वर की इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए, जिसे मनुष्य पूरा नहीं कर सकता, परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु नासरी को मेरे और आपके लिए दे दिया कि वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। उसने मेरे लिए उस मृत्यु के स्वाद को चखा, उसने आपके लिए उस मृत्यु के स्वाद को चखा, ताकि हम पर से वो पाप का दोष हट जाए, ताकि हम पर से वो परमेश्वर के स्वरूप समानता से जो हम उससे दूर हैं, फिर से उसमें न्यू क्रिएशन बने, फिर से उसमें एक नई सृष्टि को बने। और 10 आयत कहती, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके द्वारा उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दुख उठाने के लिए सिद्ध किया, उसे पवित्र किया। और प्रभु यीशु मसीह ने भी परमेश्वर की आज्ञा को मानना मनुष्य के लिए कठिन था, तो प्रभु यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य बनकर इस संसार में आया, उनके लिए भी कठिन था। इब्रानियों की पुस्तक में हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने भी आज्ञा को मानना दुख उठाकर सीखा। इब्रानी 5 उसकी 7 और 8 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी उससे विनती और प्रार्थना की जो उसे मृत्यु से बचा सकता था, जो उसे मृत्यु से बचा सकता था। 8वीं आयत कहती है, और उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखी। प्रभु यीशु मसीह ने भी दुख उठा के परमेश्वर की आज्ञा को मानना सीखा है। मेरे प्यारों, प्रभु परमेश्वर ने उसे मेरे और आपके लिए मृत्यु का स्वाद चखने के लिए भेज दिया, और बहुतों को महिमा में पहुंचाने के लिए, फिर से वो स्वरूप, वो समानता देने के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। आज वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं। आज भी वहाँ से हमसे विनती करते हैं। हम किस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञा को मानना सीख सकते हैं, हम किस प्रकार से परमेश्वर की समानता में फिर से जुड़ सकते हैं, फिर से बन सकते हैं। मेरे प्यारों, पहली बात विश्वास करने के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा, विश्वास करना रोमियो 10:17 कहता है, तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यदि नहीं समझते हैं तो हम किसी प्रचारक के द्वारा, किसी पास्टर के द्वारा उसे सुनते हैं, और जब हम उसे सुनते हैं और उस वचन के अर्थ को समझते हैं, उसके मतलब को समझते हैं, तब हम विश्वास करते हैं। और ये विश्वास हम में तब उत्पन्न होता है जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस संसार के लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वचन कार्य नहीं करता। हालेलुया। वचन कार्य करता है जब हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए गाड़े गए।
प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे, वो पुनरुत्थित प्रभु है, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ विराजमान है, जहाँ से आज भी वो मेरे लिए विनती करते हैं। जब हम इस वचन को सुनते हैं, जब हम इस वचन पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, हम देखते हैं कि उसने किस प्रकार से मुझसे प्रेम किया। यशायाह 49 कहती है कि उसने मेरा चित्र अपनी हथेली में खोद खोद के बनाया है, हथेली में खोद खोद के बनाया है। पाँव में, तलवे में जब कांटा चुभता है तो माँ या हमारी बहन उसे पिन से निकाल देती है, हम उस दर्द को सह लेते हैं। हाथ में यदि फांस चुभ जाए, नाखून में यदि फांस चुभ जाए, उसका दर्द मेरे प्यारों बहुत बड़ा होता है। और प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपनी हथेली में हमारा चित्र प्रभु यीशु मसीह को सिद्ध बना करके उसे उस दुख की, उस पाप की सज़ा जो मुझे और आपको मिलना चाहिए थी, क्रूस की सलीबी मौत जो कि दर्दनाक है, जो कि उस ज़माने में एक प्रकार से शापित हुआ करती थी, उस शाप को, उस पाप को जो मेरे और आपके थे, उसने अपने ऊपर ले लिया। और परमेश्वर ने मेरे और आपका चित्र, हमारे स्वरूप, हमारी समानता को सुरक्षित रखने के लिए अपने हाथों में उसे बना लिया, अपने हाथों में उसे बना लिया। नबी कहते हैं हालेलुया, हालेलुया। जो वचन हमने पढ़ा प्रिय, तो काम 8 उसका 16 आयत कहती, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। एक सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको मिला, उस पर हमने अपने कान को नहीं लगाया। यशायाह 53 कहता है हालेलुया। जो समाचार हमें दिया गया उस पर किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान फूट निकला जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसे देखते, और न ही उसका रूप हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसे चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। मेरे प्यारों, हालेलुया। लोग उससे मुख फेर लेते थे, वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। लेकिन मेरे प्यारों, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, इसलिए हम उससे दूर हैं, इसलिए हम उसके नज़दीक आना नहीं चाहते। यशायाह नबी कहता है, किसने हमारे समाचार का विश्वास किया। मेरे प्यारों, विश्वास करोगे तो इस बात को जानोगे कि किस प्रकार से हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में पाप करते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इब्रानियों 11:6 कहता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और उसके खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वो प्रतिफल फिर से उसके स्वरूप में, उसकी समानता में बनने का है। मेरे प्यारों, जब हम उसे ढूंढते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस पर विश्वास लाने के द्वारा हम उसके नज़दीक आते हैं। हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, हम परमेश्वर के प्रेम को जानने लगते हैं, हम परमेश्वर के प्रेम को पहचानने लगते हैं। किस प्रकार से उसने हमारे जीवन को, जब हम पापी हो ही रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया कि वो हमारे उन गुनाह, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के अपने बलिदान के द्वारा हमें एक नया जीवन दे। दूसरी बात, मन फिराना या पश्चाताप करना। विश्वास करने के द्वारा हमें मालूम होता है कि हमने किसके विरुद्ध पाप किया, हम किसके विरुद्ध हैं। उसके जिसने हमारी सृष्टि की, जिसने हमारी रचना की, जिसने हमारा चित्र अपनी हथेली में खोद खोद के बनाया, हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। बूढ़ा पुत्र जब अपने आपे में आता है, वो कहता है, मैंने परमेश्वर तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने स्वर्ग की दृष्टि में पाप किया है। जब इस बात का हमें एहसास होता है, दिल से एक अंदरूनी वो भाव जो मस्तिष्क को हमारे शरीर में कार्य करने नहीं देता, पश्चाताप निकलता है। और वो सच्चा पश्चाताप होता है जो हम परमेश्वर के
लिए करते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमें फिर से उस राह से जो संसार की है, उस मार्ग से जो कि चौड़ा है, सकरे मार्ग में लाने के लिए अपने लहू को बहाता है। वो उसका लहू जो सारे पापों से हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता। पहला यूहन्ना 1 उसके 7 आयत में हम देखते हैं, 8 आयत में किस प्रकार से यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, पवित्र करता है। हमें मन फिराने के लिए, यानी अपने आप को बदलने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए एक निमंत्रण देता है। हम अपने जीवन की प्रिय वस्तु से सौंप दें। प्रिय वस्तु हमारा गुनाह है, हमारा पाप है। वो प्रिय वस्तु हमें जो कि परमेश्वर से दूर करता है, हमारे गुनाह है, हमारे पाप है। वो हमें उस गुनाह को, उस पाप को प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के नज़दीक सौंप देना है, उसे अर्पण कर देना है, क्योंकि उसने हमारे गुनाह पापों का बोझ अपनी पीठ पर लेकर के उदयाचल से अस्ताचल जितना दूर है, भजन 123-103 में किस प्रकार से कहता है कि उदयाचल से अस्ताचल जितना दूर है, परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाह, हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर दिया है। इसलिए हमें हमारे गुनाह, हमारे पापों को फिर से लेकर के चलने की आवश्यकता नहीं। प्रेरितों काम 2:38 में पतरस उन 5,000 लोगों के साथ जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, उन्हें सुसमाचार का प्रचार किया, एक आह्वान करता है। इस प्रकार से कहता है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। वो दान जो चेलों ने पाया, वो दान मैं और आप पाते हैं यदि हम अपने गुनाह पापों को मान लेते हैं, यदि हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं, यदि हम पश्चाताप करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है और प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर पिता से विनती करता है, एक सहायक को हमें देता है ताकि हम फिर उस मार्ग में न जाएं, और वो है पवित्र आत्मा। यूहन्ना 14 में हम उसे और भी अधिक अच्छी रीति से जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक मित्र, एक सहायक, आपका सच्चा मित्र जो कि आपको अंधकार में ले जाता है, वो इब्लिस है। लेकिन आपका वो मित्र जो आपको अंधकार से ज्योति मिलाता है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर की विनती के द्वारा पवित्र आत्मा दिया जाता है, जो कि स्वयं परमेश्वर का आत्मा है, जो कि स्वयं परमेश्वर का आत्मा है। वो हमारी अगुवाई आगे को करता है कि हम उस राह को चुने जो परमेश्वर के और हमें लेकर के जाते हैं। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का दान है, जो पवित्र आत्मा का दान है। बपतिस्मा यानी कि प्रभु यीशु मसीह में गाड़ा जाना। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बोए जाते हैं। हमारा पुराना मनुष्यत्व प्रभु यीशु मसीह के साथ दफन कर दिया जाता है, और पुनरुत्थान के द्वारा हम जब उस पानी से बाहर आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जीवित हो जाने की समानता में हम भी जीवित हो जाते हैं, एक नई सृष्टि बन जाते हैं। जिस प्रकार से 2 कुरिन्थी 5:17 में कहा गया, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, हम एक नया क्रिएशन बन जाते हैं। हम फिर से उसके स्वरूप, उसकी समानता में बढ़ने लग जाते हैं। हम मसीह बन जाते हैं। हालेलुया। हम मसीह बन जाते हैं, हम मसीह में आत्मसात हो जाते हैं, हम मसीह के साथ हो जाते हैं। और यही मसीह बनना है मेरे प्यारों। रोमियो 6:23 कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान जो प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन को देता है, ये अनंत जीवन मेरा और आपका है। इसे हम ले लें मेरे प्यारों, इसे हम आत्मसात कर लें, क्योंकि रोमियो 6:3 और 4 में पौलुस इस प्रकार से मुझे और आपको बताना चाहता, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे यीशु मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन किसी चाल चलें, पश्चाताप करें, एक नए जीवन किसी चाल को हम प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलें। निर्बुद्धियों की नाई नहीं, लेकिन बुद्धिमानों की नाई चलें। तीसरी और अंतिम बात, प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करना, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देना, उसने आपके जीवन में किस प्रकार से कार्य किया, किस प्रकार से
आज वह आपका उद्धार करता है। किस प्रकार से उसने फिर से आपको परमेश्वर के स्वरूप समानता में बनाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने लहू को बहाया, अपनी पीठ पर 39 कोड़ों की मार को सहा, ताकि कोई रोग, कोई बीमारी आपके शरीर में ना हो। यदि आपका मित्र आपके साथ है, कोई न कोई रोग, कोई न कोई बीमारी आपके साथ होती है, और यदि वो आपके जीवन के साथ साथ चलती है, तो आप परमेश्वर की समानता स्वरूप से दूर हो गए हैं। वो इब्लिस ने आपके स्वरूप को, आपकी समानता को बिगाड़ दिया है। यदि पवित्र आत्मा आपके साथ है तो कोई बीमारी आपके शरीर में नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। चाहे आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, लोग कहते हैं 40 साल के बाद शरीर बीमारियों का घर बन जाता। नहीं मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। प्रभु यीशु मसीह ने 39 कोड़ों को खाया इसलिए कि हालेलुया आपका शरीर निरोगी रहे, स्वस्थ रहे। प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ को पा करके उसके लहू में वो ताकत है, वो सामर्थ है जो हमें हर गुनाह से, हर पापों से दूर करता है। और जब हम गुनाह पापों से दूर रहते हैं, कोई बीमारी आपके शरीर को छू नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप किसी बीमारी में हैं, यदि आप किसी दर्द से गुजर रहे हैं, यदि आप किसी निराशा में हैं, तो परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन में कार्य करें कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाए, उस उद्धारकर्ता के पास आ जाए। क्योंकि प्रेरितों काम 4:12 में लिखा गया है कि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम रोगों से चंगाई प्राप्त कर सकें, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसमें हम निराशा से आशा में आ सकें। परमेश्वर के पास आना यानी आर्थिक रूप से धन को कमाना नहीं, परमेश्वर के पास आना यानी शारीरिक रूप से चंगाई को प्राप्त करना ही नहीं, लेकिन आत्मिक रूप से चंगा होना। कोई बीमारी आपके पास आ नहीं सकती, कोई एक्सीडेंट आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता। ये परमेश्वर की सामर्थ है, और उस सामर्थ को यदि आपने चखा है तो आप गवाही दें, प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करें। मत्ती 10:32 और 33 इस प्रकार से कहता है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। प्रभु यीशु मसीह को जो मनुष्य के सामने मानने से इनकार करता है, जो लजाता है, जो शर्माता है, पौलुस कहता है मैं वचन से नहीं लजाता, मैं प्रभु यीशु मसीह से नहीं लजाता, क्योंकि उसने मुझे दर्शन दिया है। मानो मैं अधूरे समय में जन्मा हुआ मनुष्य हूँ। और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्यार पौलुस के साथ जिस प्रकार बना रहा, वो आज भी उसी प्रकार से परमेश्वर है। वो आज भी उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह है, जो आपको विजन देता है, जो आपको दर्शन देता है कि किस प्रकार से जीवन के इस कठिन मार्ग में, सकरे रास्ते में आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलना है। हमें अपना क्रूस उठाना है, चाहे लोग हमारे बारे में कुछ भी कहें, चाहे हम किसी भी कलीसिया से जुड़े, चाहे हम किसी भी चर्च से जुड़े, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलना है। हमें प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है, तभी हम परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं, तभी हम मसीह कहला सकते हैं, तभी हम मसीह के साथ साथ आत्मसात हो सकते हैं, क्योंकि उसने अपने लहू के द्वारा हमें छाप दी, हमें मोहर दी है, और वो मोहर कोई मिटा नहीं सकता। जिस प्रकार से रोमियो 10:9 कहती है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो एक पश्चाताप का भाव आपके हृदय से निकलेगा, और जब पश्चाताप का भाव आपके हृदय से निकलेगा, परमेश्वर का अद्भुत कार्य आपके जीवन में होगा। उसका लहू आपको सारे पापों से शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। तब आपकी ज़बान, हालेलुया। बहुत पुरानी बात मुझे याद आ रही है, जब मैं 2nd-3rd क्लास में था, एक पास्टर का बेटा होने के नाते वहाँ की जो प्रिंसिपल थी, आज भी वो जिंदा है, 90 के ऊपर है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उस समय में जब मैं हकलाता था, मुझे बोलना नहीं आता था, 5
या 7 साल का रहा होगा। वो मुझे उस लाइन में, जो कि स्कूल की लाइन, मसीह स्कूल बांसवाड़ा की लाइन लगती थी, उसमें सबसे आगे खड़ा करती थी। मैं दुबला पतला कमज़ोर सा लड़का था और पीछे खड़ा रहता था, लेकिन वो मुझे आगे खड़ा करती थी और मुझे कहती थी कि आज उत्तम प्रार्थना करेंगे, आज उत्तम हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार से वो सीढ़ी सीढ़ी चलते हुए हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, हमने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना। और हम धन्यवाद देते हैं उन शिक्षकों का, उन प्रचारकों का, उस पासवानों का, जिन्होंने सीढ़ी पे चढ़ने के लिए हमारी अगुवाई की, हमारी सहायता की, हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप समानता में फिर से बनाने के लिए हमारे मित्रों ने, हमारे बड़े भाइयों ने, बड़ी बहनों ने सहायता की। चाहे संडे स्कूल टीचर हो, चाहे क्वायर के लीडर हो, परमेश्वर के स्वरूप समानता में बनाने के लिए इनका बड़ा योगदान हमारे जीवन में रहा। आपके जीवन में भी, आपकी कलीसिया के पासवान का, आपके चर्च के क्वायर लीडर का, आपके संडे स्कूल टीचर का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप उनका आदर करें, क्योंकि वे दोगुने आदर के पात्र हैं। ऐसा मसीह का वचन मुझे और आपको कहता है मेरे प्यारों। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो इस संसार में हमारे गुनाह, पाप जो हम अनजाने में करते हैं, जानबूझ करके भी लोग पाप करते हैं, जानबूझ करके भी लोग षड्यंत्र युक्ति बनाते हैं, लेकिन भजन एक कहता है, धन्य है वो जो हालेलुया परमेश्वर की व्यवस्था से जुड़ा रहता है, जो रात दिन उस पर ध्यान करता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो अपने ऋतु में फलता है। मेरे प्यारों, वो बहते हुए सोते के नज़दीक चले जाइए जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से है। जो बहता हुआ सोता आपको नए पत्ते देगा, आपके जीवन को नया करता चला जाएगा, आपके जीवन को आशीषित करता जाएगा, आपके जीवन में वो आशीषों से परिपूर्ण करेगा, जो एक झरने के समान बह निकलेगा और दूसरों को आशीषित करेगा, दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आएगा। बाइबल में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार किया। वचन को सुन करके जिस प्रकार से हमने खोजा के बारे में पढ़ा, अन्य जाति रानी कंदाके का मंत्री खजांची, आज संसार में हम खोजों की जो क्या व्यवस्था देखते हैं, खोजों का जो जीवन देखते हैं, वो परमेश्वर से दूर है। लेकिन इस लॉकडाउन में हमने बहुत से वीडियो देखे जो खोजे लोग परमेश्वर की महिमा की गीत आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं गाते हुए हमने देखे। ये वही खोजे हैं जिसको परमेश्वर ने बहुत पहले वचन को फिलिप्पुस के द्वारा पहुंचाया और उसने बपतिस्मा लिया और वो मसीह हो गया। 8:38 में लुदिया भक्त स्त्री है जो कि चेलों के सन्मुख आती है और न केवल वो बपतिस्मा लेती हैं लेकिन अपने परिवार के उद्धार के लिए भी परिवार के लोग भी बपतिस्मा लेते हैं। प्रेरितों काम 25वां अध्याय के 33 आयत में देखते हैं कि हम उस जेलर, न केवल वो जेलर लेकिन उसका परिवार भी उद्धार को प्राप्त करता है। 16 आयत में पूछता है कि हे प्रिय, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? हालेलुया। पौलुस कहता है विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमें विश्वास करना है। इब्रानियों 5 और 9 की आयत भी इसी प्रकार से कहती है, जिस प्रकार से हमने 7 और 8 आयत देखी कि उसने अपनी मृत्यु को, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना और विनती की और दुख उठाकर आज्ञा को मानना सीखा। नबूयात कहती है और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए उद्धार का कारण हो गया। हालेलुया। वो उद्धार का कारण हो गया जिस प्रकार से मरकुस 9:23 जो कि आज का जो आगरा की मसीह मंडली कलीसिया के जो थीम है, जो आयत है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के बेटे पवित्र आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं, वो सब कुछ संभव करता है। वो आपके जीवन को आशीषित करे इन वचनों के द्वारा जो हमें परमेश्वर के द्वारा मिलता है।
प्रभु यीशु मसीह में हमारे जीवन को आशीषित करें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी और दयालु प्रभु जी, फिर से धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए, आपके वचनों के लिए, कि किस प्रकार से एक खोजे को आपने चुन लिया और अपने प्रिय चेले फिलिप्पुस के द्वारा सुसमाचार को पहुंचाया और उसने अपने जीवन को आपको समर्पित कर दिया, वो मसीह बन गया। हाँ प्रभु जी, बहुत से लोग बाइबल में हम देखते हैं कि उन्होंने एक बार सुसमाचार को सुना, प्रभु यीशु मसीह को सुना, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को सुना, किस प्रकार से वो मेरे हम सब के लिए इस पृथ्वी पर आए, मनुष्य के रूप में जन्म लिया, मेरे लिए हम सब के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन में तुम्हें से जी उठे, परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमाने। आज भी विनती करते हैं, आज भी क्रूस से वो धीमी लेकिन दृढ़ आवाज़ को सुनिए। वो कहता है, मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी, लौट आइए परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर की समानता में। यदि आप मसीह हैं तो मसीह कहलाइए, यदि आप क्रिश्चियन हैं तो इन द क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह में बने रहिए। परमेश्वर आज की शाम में यीशु नासी के नाम में मैं विनती करता, जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर उनको, उनके परिवार को आशीष कीजिए। उनके जीवन से हर शाप, हर पाप, हर बीमारी यीशु मसीह के नाम में शापित और शापित होने पाए, करोड़ों मील दूर अदृश्य हो जाए। यीशु का लहू उन्हें सारे पापों से शुद्ध करे, पवित्र करे और उन्हें एक नए जीवन में प्रवेश करे। भाई अनुपम डेविड, बहन शिका डेविड, उनके परिवार को आशीष कीजिए, उनकी सेवकाई को आशीष कीजिए और पिता परमेश्वर उनकी सेवकाई के द्वारा बहुत सी आत्माएं, बहुत से सुसमाचार प्रचारकों के द्वारा, यीशु मसीह के प्रचार के द्वारा बचाई जाए। यही हमारी विनती प्रार्थना। जब कभी हम मिले, इस प्रकार आनंद और खुशी के साथ मिलने पाए। सारा आदर, महिमा, गौरव के लाभ को देते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। थैंक यू।